जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज हम चर्चा इस बात की करेंगे, महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी ने एक नारा दिया है। एक आंदोलन महाविकास अघाड़ी शुरू करने वाली है 1 सितंबर 2024 से। इस आंदोलन में महाविकास अघाड़ी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। यह निर्णय मातोश्री में उद्धव ठाकरे के निवास में यह मीटिंग संपन्न हुई और यह निर्णय लिया गया कि 1 सितंबर 2024 को शरद पवार जी के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी जूता मारो आंदोलन शुरू करेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि जूता मारो आंदोलन गांधीवादी आंदोलन होगा या यह गांधी विरोधी आंदोलन होगा, क्योंकि जूता मारो आंदोलन है, ये नाम है इसका। लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला है कि यह जूता मारो आंदोलन का असल में प्रारूप क्या होगा। ये जूता किसको मारेंगे? ये बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं को मारेंगे? ये जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू बनाने में घपलेबाजी की है उनको मारेंगे, या ये सड़क को मारेंगे? अगर किसी आदमी को मारेंगे तो मानी बात है, गांधीवादी नहीं होगा, क्योंकि किसी को भी जूता मारना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये जमीन को, सड़क को मारेंगे तो उसमें कोई हिंसा का अंश नहीं होगा। तो अभी जब पूरा खुलासा हो जाएगा, जब पता चल जाएगा कि महाविकास अघाड़ी जूता मारो आंदोलन जो करेगी, ये 1 सितंबर की शाम तक पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन नेता आया, महाराष्ट्र के कितने लोग इसमें एकत्रित हुए, कौन बड़े बड़े नेता एकत्रित हुए और इसमें कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और क्या किया गया। अब सवाल यह उठता है कि जो जूता मारो आंदोलन है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि सिंधुदुर्ग के अंदर समुद्र के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, जो कि 8 महीने पहले ही स्थापित हुई है और जिसको बनाने में करीब 2 करोड़ 40 लाख का खर्चा बताया जा रहा है, और इसको बनाने के 8 महीने के अंदर ये मूर्ति धराशायी हो गई, ये स्टैच्यू धराशायी हो गई। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी द्वारा ये निर्माण कार्य कराया गया था, जबकि जो टेंडर वगैरह हुए थे और बाकी जो कार्य हुए थे वो राज्य सरकार महाराष्ट्र द्वारा हुए थे। इंडियन नेवी द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये जो इसकी मेंटेनेंस थी उसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की थी। ये जो सूत्र बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे और बाकी यूट्यूब चैनल से बताया जा रहा है, वो सूचना है। अगर छत्रपति शिवाजी जैसे एक महान नेता, हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने विश्व को गुरिल्ला युद्ध के बारे में पारंगत किया और एक छोटी सी सेना लेके उन्होंने मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित किया, उन शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के आराध्य हैं, उनकी स्टैचू बनकर 8 महीने के अंदर टूट जाना, यह शर्म की बात है। यह देश के लिए शर्म की बात है, यह देश की छवि के लिए शर्म की बात है, और पूरे विश्व के अंदर हम एक हंसी का पात्र बन जाएंगे कि हम अपने देश के अंदर, अब जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका के अंदर, कितने सालों से खड़ी है। भारतवर्ष के अंदर मुगलों और अंग्रेजों के जमाने के कितने पुल हैं और बिल्डिंग्स हैं जो खड़ी हुई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 1957 में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक स्टैचू का अनावरण किया था। वो मूर्ति आज तक खड़ी हुई है, और महायुति की महाराष्ट्र सरकार के अंदर एक महान हिंदू हृदय सम्राट की स्टैचू बनती है और 8 महीने अंदर गिर जाती है। अच्छा, इसमें जो टोटल लागत जैसे बताई गई 2 करोड़ 40 लाख है। अच्छा, यह भी रहस्योद्घाटन हुआ क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने वाले थे और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और महायुति को छत्रपति शिवाजी महाराज की जो एक अपनी छवि है महाराष्ट्र के अंदर,
उसका दोहन करने के लिए इस स्टैचू को जल्दी बनवाया गया। स्टैचू की जो हाइट परमिसेबल थी, जिसकी अनुमति दी गई थी, वो 6 फुट की स्टैचू की थी और बनवा दी गई 35 फीट की। अब अगर 6 फुट की मूर्ति की स्वीकृति थी और 35 फीट की मूर्ति बना दी गई, स्टैचू बना दी गई, तो मानी बात है कि जो उसकी देखरेख करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी थी, उन अधिकारियों ने और सिंधुदुर्ग के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और वहां के कमिश्नर ने और बड़े बड़े अधिकारियों ने, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने इसको अवश्य देखा होगा कि अनुमति से 4-5 गुनी या 6 गुनी बड़ी स्टैचू कैसे बन गई, और क्या इसमें नियमों का पालन हुआ, नियामकों का पालन हुआ। भुगतान से पहले इस चीज को देखा गया होगा कि अगर भुगतान पूरा हुआ तो क्या जो मापदंड बनाए गए थे उन मापदंडों का पालन निर्माताओं ने किया, या केवल इसमें घूसखोरी हुई और भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन जिस प्रकार नया संसद भवन बना और चूने लगा, पुराना संसद इतने साल पुराना है, उसके अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। पुराने 500-500 600 साल पुराने मंदिर हैं, उनमें ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। लेकिन राम जन्मभूमि के अंदर जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना अयोध्या के अंदर, वो पहली ही बरसात में चूने लगा। रोज पुल गिरने की खबरें आती हैं, सड़कें धंसने की खबरें आती हैं। गुजरात के अंदर बाढ़ की स्थिति है तो घरों के अंदर मगरमच्छ घुस रहे हैं। और हम लोग गुजरात मॉडल के बारे में बहुत प्रभावित थे। 2013 में सोचते थे, जब बड़े उनके भक्त लोग टोक्यो की और वेनिस की और पेरिस की, पता नहीं कहां कहां की रोड्स की फोटो डाला करते थे और बताते थे ये गुजरात की फोटो है, तो पूरे हिंदुस्तान को ऐसा इंप्रेशन हुआ था कि गुजरात मॉडल कोई विशेष मॉडल है। लेकिन गुजरात मॉडल तो ये दिख रहा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान युग पुरुष की स्टैचू गिर रही है। अच्छा, जब इसकी आलोचना शुरू हुई तो शिंदे साहब ने, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहला स्टेटमेंट जो दिया, उन्होंने कहा कि तेज हवा थी इसलिए छत्रपति शिवाजी की स्टैचू गिर गई। बाद में खैर उन्होंने उसमें संशोधन किया। तो उद्धव ठाकरे ने उसको कोट करते हुए कहा कि इसके पहले गवर्नर साहब रहते थे, जिनकी जो कोठी थी, जो उनका बंगला था, बिल्कुल समुद्र के किनारे था। उनके सिर की टोपी तो कभी उस तेज हवा के झोंकों से नहीं गिरी, और जिस हवा के झोंकों से लोगों की टोपियां, क्योंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर लोग टोपी पहनते हैं, वहां गांव के अंदर अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग टोपी पहनते हैं, सफेद टोपी, नेहरू टोपी पहनते हैं। लेकिन उनकी जो टोपियां नहीं उड़ती, यहां स्टैचू गिर गई, 2.5 करोड़ की बनाई गई स्टैचू गिर गई। ये उद्धव ठाकरे ने कटाक्ष किया। अब ये जो जूता मारो आंदोलन है 1 सितंबर को होगा और पता चलेगा कि इसमें क्या होता है, कौन नेता होता है और किसको जूता मारते हैं, और उसके बाद हम इसकी निंदा करेंगे, कठोर निंदा करेंगे, घोर निंदा करेंगे, या इसकी प्रशंसा करेंगे, पता तो चले जूता किसको मारेंगे। खैर, माननीय मोदी जी ने उसके बाद एक बार किसानों से कहा था कि मैं माफी मांगता हूं और मेरी तपस्या में कमी रह गई। जब 13 महीने के आंदोलन को एक बिना सोचे समझे किसान बिल लाए गए, पास कराए गए, थोपा जाने लगा पूंजीपतियों के लाभ के लिए, और जब किसानों ने आंदोलन किया 13 महीने तक उनको नहीं सुनवाई हुई, उन्हें दिल्ली नहीं घुसने दिया, कीलें गाड़ दी गई, और उसके बाद जब महसूस हुआ कि ये किसान तो थक नहीं रहे हैं, ये तो जमे हुए हैं, तो ये कहा कि तपस्या में कमी रह गई और हम किसान बिल वापस लेते हैं। और अब सिंधुदुर्ग के अंदर ये जो स्टैचू गिरी तो माननीय मोदी ने फिर एक क्षमा याचना की। अरे ये क्षमा याचना करने का प्रश्न मोदी जी नहीं है। आपने थोड़ी स्टैचू बनाई थी कि आप क्षमा याचना करेंगे। असली मुद्दा यह है कि छत्रपति शिवाजी जैसे महान युग पुरुष की स्टैचू में घूसखोरी कैसे हुई, और क्या आप देश के प्रधानमंत्री जो दुखी हैं और जो क्षमा याचना कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए बर्खास्त करेंगे, दंडित करेंगे और उनको कहेंगे कि आप रिजाइन कीजिए और आपको पद में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।
लेकिन मोदी जी वहां भी खेल कर गए। अनकंडीशनल अपॉलॉजी होती, वैसे अपॉलॉजी का तो कोई प्रश्न नहीं है, अब आप किसी को मार दें, मर्डर कर दें, रेप कर दें और उसके बाद कहें मैं माफी मांग लेता हूं, तो ये माफी योग्य चीज तो नहीं है। ये तो ऐसी चीज है जो दंडनीय अपराध है और देश की भावना को ठेस पहुंची है। हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी महाराज की स्टैचू का गिरना न केवल एक स्टैचू का गिरना है, बल्कि हमारे हिंदू जनमानस को ठेस पहुंचाने वाला मुद्दा भी है। लेकिन मोदी जी ने वहां भी अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि मैं तो माफी मांग रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता क्या इस बात की माफी मांगेंगे कि सावरकर के बारे में उन्होंने जो कहा? अरे अगर इस तरह से सावरकर के बारे में कहा और गांधी के बारे में कहा और नेहरू के बारे में कहा और राहुल गांधी के बारे में कहा, इस पे ही अगर मानहानि नहीं लगे तो हिंदुस्तान के हर आदमी पे मानहानि हो जाएगी। राहुल गांधी को बाल बुद्धि किसने कहा? विदेशी नस्ल का बछड़ा किसने कहा किसी को? सूट नखा की हंसी किसने कहा? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा? बहुत लोगों ने कहा, सत्ता पक्ष ने भी कहा, विपक्ष ने भी कहा। यह मानहानि का प्रश्न नहीं, ये तो आपने किसी व्यक्ति के बारे में आपके विचार हैं। मुझे भी ट्रोल किया जाता है, मेरी भी प्रशंसा होती है, मेरे को भी लोग स्तुति करते हैं, लोग मुझे गाली देते हैं, मुझे ट्रोल करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। उनका व्यक्तिगत, ये मानहानि कहां से हो गई? ये तो उनका व्यक्तिगत विचार मेरे बारे में है। बहुत लोग प्रशंसा करते हैं, बहुत लोग गाली देते हैं। वही गांधी जी को भी करते हैं, नेहरू जी को भी करते हैं, मोदी जी को भी करते हैं, सब पंडित नेहरू को भी करते हैं, सबको करते हैं। तो अगर सावरकर को कुछ लोग वीर मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, वीर माने। कुछ लोग कहते हैं वो कायर थे, उन्होंने माफी मांगी थी, ये उनकी इच्छा है। अब इसमें मानहानि कहां से हो गई? अच्छा, ये मुद्दा जो छत्रपति शिवाजी का है, ये कोई मानहानि का मुद्दा थोड़ी है। ये मुद्दा तो करप्शन का है। हर जगह घूसखोरी हो रही है, हर जगह पैसा खाया जा रहा है और इतनी अकर्मण्य सरकार है, कह रही है कि साहब ये तो इंडियन नेवी को बनाना था। अरे इंडियन नेवी को बनाना था तो डिफेंस मिनिस्टर, फिर डिफेंस मिनिस्टर को रिजाइन, ही शुड रिजाइन, और तुरंत रिजाइन करना चाहिए। बंगाल के अंदर अगर आप वहां की सरकार को इतना घेरने का, रोज वहां आंदोलन कर रहे हैं, तो जो बदलापुर के अंदर हो रहा है और वहां लड़कियों के बेटियों के साथ जो हुआ है, और जयपुर के अंदर हुआ है, और उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, फरुखाबाद के अंदर हुआ है, और जो बिहार के अंदर हुआ है, वो सब समकक्ष है। और ज्यादातर केसेस में ये दलित और ओबीसी बेटियों के साथ हुआ है। तो क्या दलित और ओबीसी बेटियों का कोई सम्मान नहीं है? केवल एक समाज के वर्ग की बेटी के साथ रेप हो तो आप बुरा मानेंगे और आंदोलन करेंगे, और बाकी दलित समाज की बेटी को रात को 12 बजे मिट्टी का तेल छिड़क के बिजनौर में जला दिया जाएगा, हाथरस में जला दिया जाएगा, तो आप उसका बुरा नहीं मानेंगे और दोषियों को दंड नहीं मिलेगा? आईआईटी कानपुर में जो 3 लड़कों ने एक बिटिया के साथ रेप किया था या व्यभिचार किया था, वो 2 को तो बेल मिल गई कोर्ट से, तीसरी को भी मिल जाएगी। लेकिन उनके घर बुलडोजर से तोड़े गए क्या? लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के बड़े नेता थे, हो सकता है कल उनको विधायक और एमपी बना दिया जाए। तो ये जो दोहरा मापदंड है आपके साथ। लेकिन अच्छी खबरें ये हैं, विनेश फोगाट किसानों से मिलने पहुंच गई हैं, उन्होंने किसानों का समर्थन किया है। हो सकता है वो चुनाव लड़ें, और मुझे तो लगता है चुनाव उनको लड़ना चाहिए, और हरियाणा का नेक्स्ट जो खेल मंत्री है वो विनेश फोगाट को बनना चाहिए। और फिर वो ब्रजभूषण शरण सिंह और संदीप सिंह जैसे, जिन्होंने एक कोच के साथ दुर्व्यवहार किया था, ऐसे लोगों को शी शुड टेक टू टास्क और इनको जेल के अंदर भेजना चाहिए। बेटियों पे कोई भी अत्याचार अन्याय करे उस पर दंड मिलना चाहिए और कठोरतम दंड मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि साहब बंगाल में दोषियों को फांसी क्यों नहीं दे रही है ममता बनर्जी? अरे तो बदलापुर में और पालघर के अंदर और जयपुर के अंदर और फिरोजाबाद के अंदर जो हो रहा है, हाथरस के अंदर, बिजनौर के अंदर, उन्नाव के अंदर जो हुआ, वहां फांसी आपने दी क्या? सब जगह दीजिए जाती। हम तो कह रहे हैं देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, हर जगह सबको फांसी दी जाए। लेकिन केवल वहां जहां डबल इंजन की सरकार है आप कुछ नहीं बोलेंगे, और जहां सिंगल इंजन की सरकार है उसके पीछे पड़ जाएंगे, और आपका गोदी मीडिया उसके पीछे पड़ जाएगा, आपके जो जिनको आप एडवर्टीजमेंट देते हैं वो अखबार उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो निष्पक्ष रूप से हर दोषी को समान दंड मिले और फांसी में सबको चढ़ा दिया जाए, और प्रावधान है, फिर आप क्यों कर रहे हैं? इतनी देर क्यों हो रही है? तो इस मामले में अब ये जूता मारो आंदोलन के बारे में कल डिस्कशन करेंगे शाम के समय, कि आखिर उन्होंने जूता मारा किसको, कितने लोग थे, और उससे पता चलेगा कि महाराष्ट्र के हिसाब से हो क्या रहा है। और ये इस प्रकार से कंगना रनौत तो एक भारतीय जनता पार्टी की भत पिटवाई रही हैं,
और ये शिवाजी महाराज की स्टैचू का गिरना महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार की आंधी भारतीय जनता पार्टी महायुति के खिलाफ लाता है। हरियाणा में तो भैंस गई पानी में, यहां तो अब कोई गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी की है नहीं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम और जय संविधान।